नमः बालिका सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिरे सर्वेषां स्वागतम्। वयं संस्कृत विषये संधि प्रकरणं पठामः। अत्र हल संधि इति विषयः वयं पठामः। हल संधि विषये सर्वप्रथमं इष्टत्व इति संधि अवगच्छामः। तदनन्तरं इष्टत्व संधि इति अपि अधिगतं। सम्प्रति वयं जसत्व इति संधि विषये जानीमः। जसत्व किं? सर्वप्रथमम् अत्र पश्यतु, ष्टुत्व में स च इति आगच्छति। ष्टुत्व में स और ट इति, जसत्व में जस वर्ण, अर्थात वर्गस्य स्वकीय वर्गस्य प्रत्येक वर्ण। प्यारे बच्चों, यहां जस अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बनना होता है। देखिए कैसे। जसत्व का जो सूत्र है वह है झलाम जसो अंति। देखिए यहां झलाम का मतलब होता है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, और जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा अक्षर। वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। पहला जो हुआ झलाम, इसका अर्थ ये, जस का अर्थ हुआ ये, झलाम जसो अंते। अंते से तात्पर्य यह है कि यहां चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन व्यंजन में भी ह को छोड़कर शेष, ह को छोड़कर सभी व्यंजन। प्यारे बच्चों, ये तो झलाम जसो अंत्य को सीखने के लिए है कि जो सूत्र है अपना वह है झलाम जसो अंत्य। यानी झल का जस हो जाता है यदि बाद में कोई सा स्वर हो और है को छोड़कर सारे व्यंजन हो। देखिए अब परिस्थिति अपने को मिलती क्या है? परिस्थिति हमारे को मिलती है जब हम परीक्षा में इसको हल करते हैं, तो अधिकांशतः हमारे को परिस्थिति मिलती है कि पदांत जो होता है, यानी पद के अंत में कोई सा भी वर्ण, पदांत जो मिलता है वह मिलता है क, च, ट, त और प। ये अक्षर ज्यादा मिलते हैं, पांचों पदांत पद के अंत में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ज्यादा मिलते हैं। इसी को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर ग में बदलना है, इस ट को ज में बदलना है, ट को ड में बदलना है,
ताको वैसे दाबाद में, पाको वैसे बकरी में। हमारे को ये स्थिति ज्यादा मिलती है का चा टा टा पा। इसके बाद में कोई सा भी स्वर हो अथवा व्यंजन हो, लेकिन व्यंजन तो हो लेकिन है ना हो, लेकिन है ना हो। आइए देखते हैं हमारे को जो परिस्थितियां मिलती है उनके अनुसार। जैसे वाक, वाक शब्द मिला में और इसे ईसा एक वागीसा बन जाएगा। फिर वागीसा, इसके बाद में ईसा मिले तो वागीसा बन जाएगा। और ईश्वर मिले ईश्वरी तो वागीश्वरी बन जाएगा। शब्द ये भी है वाक, ईसा ईसा ईश्वरी। तो हमारे जो का को हम बदलेंगे ग में, यानी झल को जस में बदलना है, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे वागी शाह, उसके बाद ईसा तो वागीसा, इसके बाद वागीश्वरी, इस तरह बन जाते हैं। अब क वर्ग के बाद में च, तो जैसे अच प्लस आदि, अच प्लस अंत, ये शब्द मिल जाएंगे। तो ये च किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। हम बना लेते हैं। अच प्लस आदि से ज में बदल गया, पूरी ज में बदल गया तो अच अच, तो ज आ की मात्रा आ और दी, आजादी। यहां अच प्लस अंत, तो यहां जैसे चम्मच, जैसे जहाज में बदल गया, आधा इसमें जुड़ गया तो पूरा हो गया अजंता। इसी प्रकार का हो गया, चा हो गया। अब हम एक और देखते हैं टा। टा में जैसे देखते हैं सट प्लस आनंद और आनंद, ईस। तो हमारा यहाँ ट है, ये कैसे ट है जो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो ये हो गया ड। तो यहाँ ट के स्थान पर हमें क्या करना है? केवल ड, ये स्थिति लानी है। तो ये हो जाएगा स ड, आगे मात्रा लगा देंगे स डा न। इसी तरह सट प्लस आनंद से बनेगा सड़ा नंद। सड़, सट प्लस ईसे से क्या बनेगा? सड़ीस, सड़ी ईसु, सड़ी बड़ी, सड़ीस। एस होगा तो सड़ीस हो जाएगा, सड़ीस। इसी प्रकार अन्य नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं का आ गया, चा आ गया, टा आ गया, ता में हम देखते हैं तो जैसे जगत, जगत, जगत में क्या है? ईश्वर। एक
कोई सा भी, जननी। तो यहां कोई सा भी स्वर हो बाद में, व्यंजन कोई सा भी हो, स्वर अथवा व्यंजन हो ह को छोड़कर, तो हमारे यहां पर बन जाते हैं जग। ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा द में। तो यहां द स्वर लगाएंगे इसमें ई, सह, जगदीशा बन जाएगा। जगत प्लस एक, तो यहां जग के स्थान पे द एक। जननी है तो जग के स्थान पे द इधर द आधा है, जब पूरा है जननी। तो इस तरह शब्द बन जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन तापे। तापे आगे तय के बाद में हम जो मुख्य उदाहरण जो हमें मिलता है तापे, सुप। सुप में मिलता है हमारे को सुप प्लस अंत, तो बनता है अपना सुबंत। प अपने वर्ग के तीसरे अक्षर, प यानी ब। यहां देखिए प अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन गया। पदांत यह हो वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा वर्ण या अक्षर बन जाता है। देखिए तो ये सु बनता है, शब्द बना। सुप प्लस अंतर, तो ये क्या बना, सुबंता। प्यारे बच्चों, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, नए शब्दों की हम रचना कर सकते हैं। जैसे एक देखिए संधि, संधि भी करना। जैसे दिग्गज, यहां हमारे को दिख रहा है गज, तो हम गज लिख देते हैं, गज यानी हाथ। अब यहां वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहां पहला बना दो इसको और ये लगा दो दिग्गज। यानी इसमें कौन सी बनी, जसत, यानी वर्ग, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे दिक, यही है, तो दिक प्लस अंबर, क्या करेंगे यहां, दिक प्लस अंबर तो दिगंबर। वस्तुतः प्यारे बच्चों होता क्या है कि वर्ग का झलाम में होते तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर है, लेकिन परिस्थितियां हमें मिलती है तो क्या मिलती है, सर्वाधिक का कु चू टू टू पू, यानी का इस कुचुटुतुपु वर्ग में का चा ता ता पा ये अक्षर मिलते हैं। यहां पर सर्वाधिक ये अक्षर मिलते हैं, पहला अक्षर सर्वाधिक मिलता है इसमें, का चा ता ता पा। अब यहां पदांत है, पदांत में, पदांत से तात्पर्य है सुप तिगंतम पदम, यानी सुबंत वाले और ये और तिक्तजी, ये प्रतिपटता पठंती ये मिलते हैं। और ये जो बाकी है अंबर है, गज है, ये सभी शब्द है, पद है। तो पद के अंत में जैसे अपन ने पढ़ा था पटक, अपटक एक, ये क्या है, ये तिगंत है। तो अपटक एक तय अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया द में, तो ये हो गया अपठक, अपठक
अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में द और ए और का। इस प्रकार त का अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलना द हो जाता है। प्यारे बच्चों, समझने योग्य बात यह है कि सर्वाधिक ध्यान यहां देना है आपको कि हमारे को मिलता क्या है। सर्वाधिक मिलता है पद के अंत में क च ट त प और उसी को अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलना है, चाहे बाद में कोई सा भी स्वर हो चाहे कोई सा ही व्यंजन हो, हर को छोड़कर। कल हम इसी का जसत्व का दूसरा जो नियम है झलाम जसो अंते, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।